दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे एवं वचन के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने हमें कुछ ऐसे नारे और वचन उपहार में दिए थे जिनकी बदौलत आज हम सब एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कुछ प्रमुख नेता और सेनानियों की जिनके नारों का आज भी बोलबाला है और अधिकतर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा नारा और कौन सा वचन किस महान व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए वचन और नारों को। तो सबसे पहले है करो या मरो। ये नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के टाइम मुंबई अधिवेशन में एक शानदार भाषण दिया था और उसी स्पीच में उन्होंने लोगों को एक नारा दिया जो था करो या मरो। दोस्तों, ये आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी का दूसरा नारा था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा नारा था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था, मतलब भारत को तुरंत आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट एक आंदोलन था। ये आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। गांधी जी का तीसरा कथन था हे राम। ये गांधी जी के अंतिम शब्द थे जो उन्होंने अपनी डेथ से पहले बोले थे। और गांधी जी का चौथा नारा था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने विरोध जताया था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। महात्मा गांधी जी का एक और इम्पोर्टेंट नारा था कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी है और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। का एक और इम्पोर्टेंट नारा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये सारे नारे और वचन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए थे। उसके बाद देखते हैं लाला लाजपत राय के द्वारा दिए गए 2 इम्पोर्टेंट कथन। पहला है साइमन कमीशन वापस जाओ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा है। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था ना, तो ये नारे लगे थे कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। इसके बाद लाला लाजपत राय पर लाठियां भी बरसाई गई थी। तब उन्होंने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। ये दोनों ही कथन लाला लाजपत राय द्वारा दिए गए थे। इसके बाद आगे देखते हैं, ये तीनों नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए हैं। पहला है दिल्ली चलो। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। उन्होंने ये नारा तब लगाया था जब भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। दूसरा नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही फेमस नारा है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसके द्वारा लगाया गया है? इन शब्दों का मतलब था युवाओं को भारत की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए प्रेरित करना। उन्होंने कहा था कि ये खून ही है जो दुश्मनों के द्वारा बहाए गए खून का बदला ले सकता है। सुभाष चंद्र बोस का तीसरा नारा था जय हिंद। इन वचनों को राष्ट्रीय नारे के रूप में माना जाता है। जय हिंद शब्द एक अभिवादन है जिसे हम राजनीतिक बैठकों या स्कूलों के कार्यक्रम में भी सुनते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये सभी नारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए हैं। तो पहला है आराम हराम है। तो देश के आज़ाद होने के बाद उन्होंने ये नारा दिया था। उनका कहना था कि आराम करने के बजाय कुछ काम करो जिससे कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिले। दूसरा है हु लीव्स इफ़ इंडिया डाइज। तीसरा है मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। चौथा है पूर्ण स्वराज। दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नारा है जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय उन्होंने ये नारा दिया था। इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता मतलब पूरी आज़ादी। उसके बाद नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। तब नेहरू जी ने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का। इसके बाद अगला वचन है हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। तो हमने नेहरू जी के द्वारा दिए गए कौन कौन से कथन जाने। पहला है आराम हराम है। दूसरा है हु लीव्स इफ़ इंडिया डाइज। तीसरा है मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। और चौथा है पूर्ण स्वराज।
और लास्ट और पांचवा है, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। अब आगे देखते हैं भगत सिंह जी के द्वारा दिए गए नारे और वचन। तो पहला कथन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट कथन है, साम्राज्यवाद का नाश हो। तीसरा और इम्पोर्टेंट नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों वैसे तो ये नारा 1921 में उर्दू के कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे फेमस भगत सिंह जी ने किया था। तो भगत सिंह जी ने अपने भाषणों और लेखन के द्वारा इस नारे को बहुत ज़्यादा फेमस किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, उर्दू कवि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। बट इस नारे को फेमस किसने किया? भगत सिंह जी ने। अब अगला नारा है, जय जवान जय किसान। ये नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था ना, उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसके बाद अगला नारा है, मारो फिरंगी को। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? ये नारा मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया। तो 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी ना, तब इन्होंने ये नारा दिया था कि मारो फिरंगी को। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? कि टैक्स मत दो। ये नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया। उसके बाद है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। इसके बाद है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ये उनके निडर शब्द थे। उनके इन शब्दों ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगा दी और अनगिनत लोगों ने बिना डरे स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा दी। इसके बाद है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसके बाद है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है, वेदों की ओर लौटो। ये नारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया है। इसके बाद है, भारत भूख से मर रहा है। तो ये वचन किसके थे? ये वचन दादा भाई नौरोजी के थे। तो इन्होंने ही भारत की सबसे पहले नेशनल इनकम और पर कैप इनकम निकाली थी। इन्होंने ही भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले निकाली थी। इन्हीं को ही ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इसके बाद अगला नारा है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर की भी मान्यता नहीं दूंगा। तो ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का, यानी कि छुआछूत को ईश्वर भी सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। उसके बाद अगला कथन है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति नारा किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पूर्ण स्वराज नारा किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। और संपूर्ण क्रांति प्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। इसके बाद आखिरी नारा है, जय जगत। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? नोभा भावे के द्वारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्रमुख नारे और वचन के बारे में पढ़ा।